प्रति माह कितना पेंशन मिलने वाला है आपको यहाँ पूरी तरह से ऑफिशियल कैलकुलेशन करके बताया गया है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष की नौकरी पर कितना पेंशन मिलेगा, सभी के बारे में यहाँ कैलकुलेशन किया गया है। और इसके लिए एक शर्त यहाँ यह है कि यूपीएस में आने के लिए कम से कम आपकी सेवा 10 वर्ष होना चाहिए। इससे कम है तो आप इस सेवा का लाभ नहीं ले सकते हैं, इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो जिनका 10 वर्ष से कम है वह एनपीएस में ही रहेंगे, और जो 10 वर्ष या 10 वर्ष से ऊपर हैं वह इसमें आ सकते हैं। और इसमें कितना पेंशन मिलेगा सभी के बारे में बात करेंगे। चलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट सभी अपडेट बताते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, सभी प्रकार का जो कन्फ्यूजन है वह दूर हो जाएगा, गारंटी इसकी हमारी है। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा यूनिक जानकारी आपको सबसे पहले यूट्यूब पर मिल रहा होगा। देख लीजिए यहाँ यूपीएस पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम 10, 15, 20, 25 वर्ष की नौकरी में प्रति महीने कितना पेंशन मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए 25 वर्ष की सेवा पर यानी कि नौकरी पर आपको कितना पेंशन मिलने वाला है। तो आप सभी जान ही रहे हैं कि अंतिम 12 महीनों का औसत बेसिक पे यहाँ किसी सरकारी कर्मचारी का 50,000 रुपये है तो उनका पेंशन कितना बनेगा। तो पेंशन अंतिम 12 महीनों का बेसिक पे का 50% यानी कि यहाँ 25,000 प्लस डीआर। जैसे यहाँ वर्तमान कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें डीए मिलता है, उसी प्रकार से यहाँ सेवानिवृत्त कर्मचारी को डीआर मिलता है, यानी कि महंगाई भत्ता, महंगाई राहत। तो यहाँ यह हुआ, और इसमें डीआर जुड़ेगा यानी कि 53% वर्तमान में संचालित है। तो 13,250 रुपया कहाँ से आया। तो यहाँ बेसिक का 53%। तो कुल यहाँ जो है पेंशन प्रति माह होने वाला है वह 38,250 रुपये होगा। कितना सैलरी पर, मतलब कितना अंतिम औसत पर, तो 50,000 रुपये। अगर आपका 12 महीनों का अंतिम औसत बेसिक पे है तो इस पर यहाँ आपको जो पेंशन मिलने वाला है वह मिलेगा 38,250 रुपया 25 वर्ष की सेवा के बाद। अब चलिए हम बताते हैं आपको 20 वर्ष की सेवा पर इतना ही दिन में कितना पेंशन मिलेगा। अब आइए हम लोग आए हैं यहाँ 20 वर्ष की नौकरी पर। अंतिम 12 महीनों का बेसिक पे यहाँ 50,000 रुपये ही मानते हैं, क्योंकि एक यहीं पर कैलकुलेशन किया गया है। और यहाँ जब 50,000 रुपये बेसिक हुआ तो समय को दुगुना करेंगे तब यहाँ ओरिजिनल पेंशन निकलेगा। तो यहाँ 20 वर्ष लिए हैं तो 40 से गुना किए तो यहाँ 2 लाख हुआ, और फिर इसमें 100 से भाग देंगे तब यहाँ आएगा 20,000 रुपये आपको पेंशन। और यहाँ आप लोग समझोगे 100 से भागा क्यों दिया गया, तो जब यहाँ समय दुगना किए तो यहाँ 100 से भागा दिया गया है। तो यहाँ 20,000 पेंशन आपको प्रति मंथ होगा, यह बेसिक का हुआ। और डी आर यहाँ जुटेगा 53%, तो 20,000 का 53% हो गया यहाँ 10,600। तो कुल जो यहाँ पेंशन बनेगा वह बनेगा 30,600 रुपये, जिनका 20 वर्ष की सैलरी है। बेसिक अंतिम 12 महीनों का 50,000 रुपये है, और यहाँ मतलब कि इतना आपको मिलने वाला है। यहाँ एक बार और समझ लीजिए कि जब यहाँ बेसिक 50,000 रुपये है तो यहाँ समय से मतलब दुगुना में गुना किए, उसके बाद यहाँ इसे में 100 से भाग दिए तो कुल यहाँ जो आया इतना आया, और इसमें डी आर जोड़े तो इतना आया, यानी कि यहाँ कुल जो पेंशन है आपका 30,600 रुपये होगा। अब चलिए हम बताते हैं आपको 15 वर्ष पर कितना मिलेगा। अब देखिए यहाँ 15 वर्ष की नौकरी पर अंतिम 12 महीनों का औसत बेसिक पे यहाँ 50,000 रुपये ही मानते हैं, और 50,000 यहाँ समझिए बात को, समय को दुगुना किए 30 यहाँ हो गया तो 50,000 यहाँ 1.5 लाख रुपये हुआ, फिर यहाँ भाग दिए 100 से, तो यहाँ जो है पेंशन मूल बेसिक का 15,000 रुपये हुआ, लेकिन अभी इसमें डी आर जुटेगा 7950 रुपया, और कुल पेंशन जो यहाँ होगा वह 22,950 रुपये होने वाला है 15 वर्ष की सेवा अवधि में। और यहाँ यह हुआ तो समझिए एक बात को कि जिनका भी नौकरी अगर 10 वर्ष है, 11 वर्ष है, उतने मतलब कि उन्हें मिलने वाला है पेंशन। उसके बाद यहाँ देख लीजिए 10 वर्ष की नौकरी पर अंतिम 12 महीनों का औसत बेसिक पे
50,000 रुपये है, तो यहाँ जब 10 वर्ष है समय तो इसे 2 से गुना किए और यहाँ 1 लाख में 100 से भाग दिए तो 10,000 पेंशन आ चुका है। और यहाँ कुल डीए यहाँ जोड़ें मतलब डीआर तो 5300, यानी कुल पेंशन जो होगा 15,300 रुपये होगा, जिनका 10 वर्ष की मतलब कि यहाँ है, यानी कि जिनका 15,300 होगा जो 10 वर्ष नौकरी किए और जिनका अंतिम 12 वर्षों का बेसिक 50,000 रुपये है। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी भी प्रकार का, अगर आपको यहाँ अंतिम 50,000 बेसिक है तो 11 वर्ष का 11,000, 12 वर्ष का 12,000 और 13 वर्ष का 13,000, 14 वर्ष का 14,000 ऐसा ही होगा। 15 वर्ष का 15,000, अगर 15 वर्ष आप नौकरी किए तो 15,000 और 16 वर्ष नौकरी किए तो 16,000 प्लस डीआर। 17 वर्ष नौकरी किए 50,000 बेसिक है अंतिम 12 महीनों का, तो आपका जो पेंशन बनेगा वह बनेगा 17,000 और बाकी डीआर इसमें जुटेगा। 18 वर्ष आप नौकरी किए, अगर आपका बेसिक अंतिम 12 महीनों का 50,000 रुपये है तो आपको 18,000 रुपये प्लस डीआर जितना भी है मतलब आता है उतना जोड़ लीजिए। 18,000 का 53%, 19 साल काम किए तो 19 साल का आपको जो बेसिक है वह हो जाएगा। और यहाँ 20 वर्ष काम किए तो 20,000 रुपये, 21 वर्ष काम किए तो यहाँ 21,000 रुपये आपको मिलने वाला है। और 50,000 बेसिक पर, अगर ज़्यादा बेसिक होगा तो ज़्यादा होगा। और 22 वर्ष काम किए तो 22,000 रुपये प्लस डीआर। 23 वर्ष काम किए तो 23,000 प्लस डीआर, यही आपका मूल वेतन रहने वाला है। और आपको यह फार्मूला कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो बेसिक है उसे निकाल लिया गया है अच्छा से, और आप किसी भी अंक को लेकर इस पर मतलब समाहित कर सकते हैं और यही फार्मूला लगने वाला है और यही फार्मूला लगा भी है। तो यहाँ आपको सिंपल तरीके से बता दिया गया है कि जितने वर्ष नौकरी, सबसे पहले यहाँ अंतिम 12 महीने का औसत बेसिक यहाँ ले लीजिए 50,000, उसके बाद जितने वर्ष नौकरी किए उतना से दुगुना कीजिए और बाकी यहाँ भाग दीजिए 100 से, आ जाएगा आपका मासिक पेंशन। तो यहाँ उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा और यहाँ सबसे सटीकता के साथ आपको यहाँ बताया गया होगा। तो चलिए, यहाँ यही अपडेट है, ऐसे ही अन्य अपडेट जानने के लिए आप जीके माटी चैनल जुड़े रहें। वीडियो